हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं हूँ आपकी होस्ट विनी। आज हम बात करेंगे हमारे इंडिया में एक बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है एक प्रथा कहते हैं थे इसे पहले तो, लेकिन आज के टाइम में वो एक प्रैक्टिस हो गई है या फिर ये कहीं नीड हो गई है लोगों की कि वो कि अगर आप वो नहीं करवाते हैं ग्राउंड लेवल पे तो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जब वो प्रैक्टिसेज होती हैं या वो काम करवाए जाते हैं तो कि जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनको उस तरीके की सफाई के लिए वो उपकरण प्रोवाइड किए जाते हैं कि जिससे वो उस काम को और भी ज़्यादा ईजी कर सके। और हाँ, जिस चीज़ों को उन उपकरण का यूज ना करने की वजह से जो उनकी डेथ हो रही है उस पर रोक लगाई जा सके या उसको कम किया जा सके। देखिए, हम लोग आज के टाइम में एक छोटा सा कोई न्यूज आ जाता है कि मतलब किसी भी एक्ट्रेस को बेटा हुआ है या बेटी हुआ है ना, तो हमारी मीडिया भी, हमारे जो आजकल इन्फ्लुएंसर है वो भी हर बात में ये बस यही कोशिश करते हैं उनके बच्चों के फेस रिवील हो जाए या फिर कुछ और चीज़ पे उस पे बात करेंगे, लेकिन उन चीज़ों पे कभी बात नहीं करते हैं जो हमारे ग्राउंड लेवल पे हो रही होती हैं या फिर हमारी मीडिया तक कभी ऐसे सवाल नहीं उठाती, कोई कैसे क्वेश्चन रेज नहीं करती हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सो इसी पे ही एक रिपोर्ट निकली है और उसी रिपोर्ट के बेस पे हमारा आज का ये एक छोटी सी न्यूज़ कह सकते हैं, एक एडिटोरियल कह सकते हैं। और आप लोगों के एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं तो आप इनको किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। इसी के साथ में एक और है, वेट गेन बिगिंस वीक्स आफ्टर स्टॉपिंग एंटी ओबेसिटी ड्रग्स। ओबेसिटी जो कि है आप सभी जानते हैं, इंडिया की कहें या वर्ल्ड लेवल पे कहें, ओबेसिटी आज के टाइम में एक सबसे बड़ा पेंडेमिक बन चुका है जो कि 5 में से 4 लोगों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो एक छोटा सा उस पे है, एक न्यूज़, छोटी सी न्यूज़ इस पे हम बात करेंगे। कहता है इन ओवर 90% ऑफ सिविल डेथ्स वर्कर्स हैड नो सेफ्टी गियर। ये सबसे बड़ा कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जो हमारी फेलियरिटी है, हमारी सरकार की कहें या हमारे जो चंद्रमा तक पहुंचने के लिए लोग मतलब कुछ कुछ हमारे हमारे जो साइंटिस्ट कहें या हमारे रिसर्चर्स कहें वो कितने बड़े लेवल पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आज भी जब बात आती है कि सफाई कर्मचारियों की या फिर ये कोई ग्राउंड लेवल पे जो काम होते हैं उनके पास में चीज़ें होती ही नहीं हैं। कहते हैं कि जो 90% जो सिविल में डेथ हो रही है उसका रीज़न ये रहा है कि उन लोगों के पास में उनकी सेफ्टी के लिए उपकरण ही नहीं होते हैं। और एक ऑडिट हुआ है जिसके अंदर 54 भी डेथ्स हुई है 2020 से लेकर 2023 में। कहते हैं नो इक्विपमेंट वाज गिवन इन 47 केसेस। 47 केसेस में उनके पास उपकरण ही नहीं थे। ओनली 5 द वर्कर्स हैड ग्लव्स। क्या थे उनके पास? सिर्फ 5 वर्कर्स ऐसे जिनके पास ग्लव्स थे एंड गम बूट्स थे, मतलब जो रबड़ के बूट्स पहने जाते हैं। वर्कर कंसेंट वाज नॉट टेकन इन 27 केसेस। वर्कर्स कंसेंट क्या होता है कि आप जब कहीं भी जा रहे हैं, आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, आप तो आपसे डॉक्टर से ना एक कंसेंट, एक फॉर्म होता है, उस पर सिग्नेचर करवाते हैं कि अगर आपको हमारा ये ट्रीटमेंट के दौरान कुछ भी हो जाता है, एक्स वाई जेड कुछ भी, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो कहते हैं कि जो वर्कर्स जाते हैं ऐसे काम के लिए, उन वर्कर्स को क्या किया जाता है, उनको कंसेंट भी नहीं लिया जाता है उनको कि क्या वो ये काम करने को तैयार है या फिर अगर वो इस काम को कर रहे हैं तो क्या उसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है कि इससे क्या कुछ होने वाला है। वो अनपढ़ होते हैं, उन्हें ज़्यादा नहीं पता होता है, उनको सिर्फ किसी से मतलब होता है कि हाँ उनको अपना घर चलाना है, उनको थोड़े पैसे मिल जाते हैं और वो लोग उस शिविर में कूद जाते हैं। बात करेंगे इसी पे। कहते हैं और 90% ऑफ वर्कर्स हु डाइड व्हाइल क्लीनिंग सीवेज डिड नॉट हैव सेफ्टी गियर और पर्सनलाइज्ड प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। पीपीई कह सकते हैं इसको। जो आप लोग कोई भी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, चाहे वो आप अपनी बॉडी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करते हैं या आप कहीं पे कुछ बाहर घूमने जाते हैं, आप जंपिंग ड्राइविंग करते हैं, स्काई ड्राइविंग करते हैं, जो भी करते हैं, तो आपको एक पीपीई किट हर किसी को, बंदे को, हर बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, हर इंसान को प्रोवाइड की जाती है, जो कि पर्सनलाइज होती हैं, आपकी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोल सकते हैं उसको, पीपीई। लेकिन कहते हैं ऐसी कोई भी उनको प्रोवाइड नहीं की जाती है। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट में एक सोशल ऑडिट हुआ है, कमीशन हुआ है बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू लुक इनटू हैजार्डस सिविर एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग अक्रॉस द कंट्री। हमारे जो देश में हमारे जो सेप्टिक टैंक्स है, जो गंदगी हम लोग जो डेली में नहाते हैं, बर्तन धोते हैं, जो हमारे घर से निकलती है, उसके टैंक
की जो क्लीनिंग होती है और जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं, उसके ऊपर एक रिसर्च की गई है। ठीक है, कहते हैं सितंबर 2023 में सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री जो है कमीशन अ स्टडी इनटू हैजार्डस क्लीनिंग डेथ्स which analyze the circumstances surrounding 54 such deaths in 17 districts across 8 states and union territories that occurred in 2022 से 23। कहते हैं सितंबर 23 में जो हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है उन्होंने स्टडी की है इन सब पे, और वो कहते हैं कि 54 जो डेथ हुई है और 17 डिस्ट्रिक्ट में, 8 स्टेट्स में और हमारे यूनियन टेरिटरीज में उन्होंने डाटा दिखाया है। डाटा के अकॉर्डिंग क्या है कि 155 पीपल अक्रॉस द कंट्री डेड हुए हैं ड्यू टू हैजार्डस क्लीनिंग इन 2022 से 23, मतलब 1 ईयर में कह सकते हैं। कहते तो सोशल ऑडिट जो हुआ है हुज फाइंडिंग्स वर मेड पब्लिक इन पार्लियामेंट ऑन ट्यूसडे को, पब्लिक किया गया है ट्यूसडे को भी। इन्वेस्टिगेट किया है उन्होंने कि हायरिंग होती है जो मैकेनिज्म्स की, जो यूज ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, इंस्टीट्यूशनल जो सेटअप होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ पीपी किट्स की बता दिया, प्रोटेक्टिव क्या होती है आपकी, प्रोटेक्टिव पर्सनलाइज प्रॉपर्टी इक्विपमेंट होते हैं उनको बोलते हैं, रैपिड रेस्पॉन्स रेडीनेस इक्विपमेंट एंड अवेयरनेस ऑफ लो बैनिंग मैनुअल स्क्वेंजिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉ बैन होना मैनुअल स्क्वेंजिंग। मैनुअल स्क्वेंजिंग का मतलब है हाथों से जो सफाई की जाती है, हाथों से जो कूड़ा उठाते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। कहता है कि ये जितनी फैसिलिटीज है कि किसी को भी हायर किया जाता है तो उसके लिए एक प्रॉपर तरीके से उसको ट्रेनिंग देना, उसे समझाना, ऐसा कोई भी ट्रेनिंग देना या फिर किसी तरीके की कोई भी जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट ने नहीं ली है। इसी के साथ में कहते हैं जो अवेयरनेस है कि लोगों को ये अवेयर करना कि बैन किया गया है हमारे इंडिया में मैनुअल स्क्वेंचिंग को, बहुत टाइम पहले क्या कर दिया गया है, इसको बैन कर दिया गया है, उसके बारे में भी अवेयरनेस नहीं है। नो सेफ्टी इक्विपमेंट, कोई भी उनकी जो सेफ्टी के पर्पज से जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो है ही नहीं। कहते हैं इन 49 आउट ऑफ 54 डेथ्स में को एग्जामिन किया गया कि जो वर्कर्स है वर नॉट वेयरिंग एनी सेफ्टी इक्विपमेंट्स एंड इन 5 केसेस दे वर वेयरिंग जस्ट ग्लव्स एंड इन 1 केस ग्लव्स एंड गम बूट्स। मतलब ये सोचने वाली बात है कि आप उनको ऑलरेडी आपको पता है कि आप जहाँ पे वो लोग जा रहे हैं वो एक ऐसी जगह है जहाँ से वो वापस लौटेगा नहीं पता होता, क्योंकि शिविर ऑलरेडी बहुत गहरे होते हैं और जब वो बंद होते हैं तो उनके अंदर डिफरेंट बहुत हार्मफुल गैसेस बन जाती हैं, जिससे कि वहाँ अंदर जाने से उनका दम घुट जाता है और उनकी डेथ हो जाती है ना। तो कहते हैं लेकिन उनको उनको इस तरीके से कुछ किसी भी तरीके को उनको अवेयर किया ही नहीं जाता है। कहते हैं 47 इंस्टेंस अगर लिए जाए तो नो मैकेनाइज इक्विपमेंट्स एंड सेफ्टी गेयर्स फॉर क्लीनिंग ऑफ सीवेज एंड सेप्टिक टैंक्स वर मेड अवेलेबल टू द वर्कर्स। कहते हैं ना ऑडिट रिपोर्ट सेट कहती है कि इट वाज एबल टू आइडेंटिफाई जस्ट 2 इंस्टेंसेस वेयर द इक्विपमेंट वाज मेड अवेलेबल एंड ओनली वन वेयर द रिक्वेस्टेड ट्रेनिंग वाज प्रोवाइडेड। वो जो आवश्यक होती है जो ट्रेनिंग उसको दी गई है, मतलब 1 या 2 केसेस में ऐसे हुआ है। देखिए भाई, कहता था ऑडिट नोटेड दैट कि 45 ऑफ दीज डेथ इट वाज फाउंड दैट देयर इज स्टिल नो इक्विपमेंट रेडीनेस ऑन द पार्ट ऑफ द कंसर्न एजेंसी कैरिंग आउट सच, मतलब जो एजेंसियाँ इस तरीके का काम करती है उनके पास भी अब तक के इस तरीके से क्या नहीं है, इक्विपमेंट्स है ही नहीं। फिर कहते हैं कि नो इन्फॉर्म्ड कंसेंट, किसी भी तरीके का कंसेंट ही नहीं है, मतलब उनसे किसी तरीके का उनको इन्फॉर्म ही नहीं किया जाता है कि वहाँ पे आपको कितना कुछ नुकसान होने वाला है आपकी हेल्थ को, कुछ भी नहीं। नो कंसेंट वॉज टेकन फ्रॉम वर्कर्स इन 27 केसेज में ऐसा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द सोशल एडिट विच फर्दर नोटेड दैट इवन 18 केसेज वेयर रिटर्न कंसेंट वॉज टेकन फ्रॉम द वर्कर, सिर्फ 18 केसेज में लिया गया। दे वर नॉट काउंसिल ऑन द रिस्क इन्वॉल्व इन द वर्क, उनको मतलब उस काम में जो रिस्क है उसके बारे में उनको क्या नहीं किया है, उनसे काउंसलिंग ही नहीं की गई है। ठीक है। फिर वही कि पर्सनली इंडिविजुअली कह सकते हैं इन 5 केसेस में जो वर्कर्स हैं वर एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी थे एंड इन 3 केसेस में दे वर एम्प्लॉयड बाय द पब्लिक सेक्टर बट वर हायर्ड बाय प्राइवेट एम्प्लॉयर्स बाय फॉर द पर्टिकुलर वर्क दे आर डूइंग व्हेन दे आर डेड, मतलब वो उस काम को उस वक्त कर रहे थे प्राइवेटली जब उनकी डेथ हुई। कहते हैं these findings became public when the social justice ministry was replying to a question in the Lok Sabha by कांग्रेस के एमपी हैं, उनके द्वारा पूछा गया है सुशील कुमार सिंधे। तो कहते हैं कि जो नमस्ते एक हमारी स्कीम है वो ऑलरेडी लॉन्च की जा चुकी है
and the problem of hazardous cleaning of sewage and septic tanks workers and waste pickers in July by 2023 की बात करें, कहता दिस इज इन द लाइन विद द गवर्नमेंट्स डिक्लेरेशन दैट मैनुअल स्क्वेंजिंग जो होती है हैज़ एंडेड इन द कंट्री की ये ऑलरेडी मतलब इसको बंद किया जा चुका है। वो कह रहा है कि जो नमस्ते जो स्कीम है वो ऑलरेडी हमारी क्या है मतलब चल रही है और उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया है, जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है उसको ऑलरेडी बंद किया जा चुका है। कहते हैं सिविर एंड सेप्टिक टैंक दैट नाउ नीड्स, लेकिन और अभी किस पे ध्यान दिया जा रहा है कि उन सिविर और उन सेप्टिक टैंक्स पे ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरीके से उसका समाधान किया जाए। तो कहता है सोफा जो नमस्ते स्कीम वो आइडेंटिफाई, नमस्ते जो स्कीम है उसमें आइडेंटिफाई किया गया है 84,902 सिविर एंड सेप्टिक टैंक्स वर्क इन 36 स्टेट्स एंड यूटीज में अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, और वो उसके लिए प्रोवाइड करेंगे, कोशिश की जा रही है पीपी किट्स एंड सेफ्टी गेयर के बारे में। देखिए सबको पता है कि आप ये जो काम है सीवर की सफाई करवाना या फिर सेप्टिक टैंक की सफाई करना, ये एक नीड है जो कि होनी ही चाहिए, लेकिन इनके बारे में ये भी होना चाहिए कि इनको किसी भी पर्सन को उसमें उतार कर क्लीनिंग करवाने के बजाय आप उसे मशीनों से क्लीन करवाइए। और एक ड्यूटी हमारे हर उस नागरिक की भी बनती है कि हम ऐसा कुछ होता है ना, हम लोग पॉलीथीन है जो जो कभी वही जो कभी कभी भी कभी भी आप पॉलीथीन को गला नहीं सकते हैं, कभी भी वो होती ही नहीं है। इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी भी किसी भी चीज़ को आप पॉलीथीन वगैरह में रैप करके ना डालें ताकि वो उसमें जाके फंसे ना, और ना अगर वो जाके उसमें नहीं फंसेंगे तो सिर को क्लीन करना इतना मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि देखिए ना, हमारी हरकतों की वजह से किसी एक इंसान की डेथ हो जाती है, जान चली जाती है। उसी के साथ में एक छोटी सी हमारा ये एक और है छोटी सी न्यूज़ कि आजकल क्या हो रहा है, जो हमारी ओबेसिटी बढ़ रही है उसके चक्कर में हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटी ओबेसिटी ड्रग्स लेते हैं, पी लेते हैं कह सकते हैं। तो कहता है एक रिव्यू, एक डाटा आया है क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ वेट लॉस ड्रग्स कंक्लूडेड दैट की जो वेट है वो रिगेन होना शुरू हो जाता है अबाउट 8 वीक्स आफ्टर स्टॉपिंग दीज मेडिकेशंस एंड कंटिन्यू अप टू 20 वीक्स तक ऐसा होता है एंड बिफोर स्टेबलाइजिंग एट अबाउट 26 वीक। कहता है एक डाटा आया है जिसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि जो हम अपने मोटापा कम करने के लिए जो हम एंटी ओबेसिटी ड्रग्स लेते हैं, अगर हम स्टॉप कर देते हैं उस मेडिकेशन को तो हम 20 वीक्स तक हमारे साथ में क्या होगा, हमारा वेट जो है वो लगातार बढ़ता रहेगा। और ये कब स्टेबलाइज होगा, आफ्टर 26 वीक्स। कहता था पेपर, एक पेपर है जिसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉडी वेट आफ्टर ड्रग कंटिन्यूएशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंटी ओबेसिटी मेडिकेशन, पब्लिश हुआ है बीएमसी मेडिसिन में। इन्होंने इन चीज़ों का खुलासा किया है। अभी कहता है 11 क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं कोई, जिसके अंदर ये चाइना की कोई पर्किंग यूनिवर्सिटी है, पीपल हॉस्पिटल कह सकते हैं, 1573 पीपल क्या टेकिंग एंटी ओबेसिटी मेडिकेशन जो लेते थे। एंड दीज मेडिकेशन अब जिनके नाम है ये मेंशन किए इसमें, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट सच एंड सिमेलटाइड, लिरगेलोटाइड, ऑर्टिस्टी, सारे के सारे साइंटिफिक नेम है हमारी मेडिसिन के। ठीक है, एक बार देख लीजिए, अगर कोई भी अगर आपके आसपास ले रहा हो तो आप एक बार जरूर नोटिस भी कीजिएगा और एक बार रीड भी कीजिए उनको। कहते हैं द रिसर्चर्स ऑब्जर्व दैट पीपल हु लॉस्ट मोर वेट, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट कम किया ड्यूरिंग ट्रीटमेंट वर मोर लाइकली टू रिगेन वेट, उनका दोबारा से वेट होता है, गेन हो जाता है, इवन इफ दे कंटिन्यू लाइफस्टाइल, चाहे वो कंटिन्यू कर रहे हो उस लाइफस्टाइल को, किसको, कि चाहे वो डाइट हो या एक्सरसाइज हो। लेकिन अगर उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिए हैं इन एंटी ओबेसिटी ड्रग्स को लेना, इन मेडिसिन को लेना, तो कहते हैं वो उनका वेट दोबारा से बढ़ता ही बढ़ता है। लेकिन वो यहाँ पे ना कुछ और भी चीज़ें ऐड कर रहा है। कहता है दोज हु स्टार्टेड विद, जिन्होंने स्टार्ट किया था अ लोअर बॉडी मास इंडेक्स के साथ में, BMI बोलते हैं इसको, लोअर बॉडी मास इंडेक्स, मीनिंग दे वर लेस ए ओवर वेट, मतलब उनका जो वेट था वो कम था। शो मोर वेट रिगेन आफ्टर स्टॉपिंग देन दोज विद हायर BMI दे फाउंड, मतलब देखिए एक इंसान है वो गया, उसने चेक किया अपना कि उसका जो BMI है वो ज़्यादा नहीं था, नॉर्मल था या कम था, लेकिन वो कहता है कि जब इन ड्रग्स को उसने लिया और फिर उसने उन ड्रग्स को बंद कर दिया लेना, तो जो उसका BMI था वो क्या हो गया, हायर हो गया, बढ़ गया। कहता है दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टडी विद रोबस्ट, बहुत मजबूत मेटा एनालाइज किया गया है, बट सिमिलर रिजल्ट्स हैव बीन शोन इन मैनी अदर ट्रायल्स टू, और मतलब बहुत सारों पे उन्होंने जो ट्रायल किए हैं वो सब सिमिलर ही
रहा है। कहते हैं हाउ एवर, आगे हालांकि, इट इज इम्पोर्टेंट टू सी द यूजफुलनेस ऑफ दिस ड्रग्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ओबेसिटी एपिडेमिक। कहता है कि इसी के साथ में ये भी ज़रूरी है कि ये जानना कि जो ड्रग्स हैं इनका कितना फ़ायदा है, किस में, हमारा जो ओबेसिटी जो एक एपिडेमिक चल रहा है उसमें। कहता है अर्लियर, हमारे पास पहले वी डिड नॉट हैव एनी मैनी टूल्स, हमारे पास कोई टूल्स नहीं थे टू ट्रीट इट, बट नाउ दीज ड्रग्स आर प्रोवाइडिंग होप। अब ये ड्रग्स क्या कर रहे हैं, लोगों को होप प्रोवाइड कर रहे हैं, हु कैन लूज वेट विदाउट शुगरी सर्जरी। मतलब अब आपको सर्जरी की नीड नहीं है, आप अपनी जो होता है ना ओबेसिटी को, आपका मोटापा बढ़ रहा है किसी भी रीजन से, चाहे वो हो रहा है खाने से पीने से, या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपको खाना खाने के बाद बहुत टाइम तक आपकी सिटिंग हैबिट है, जो भी है, तो उस वजह से होता है। व्हाट इज क्लियर इज दैट कि जो रिगेन है विल नॉट टेक यू बैक। लेकिन कहता है जो आपका आपका एग्जाम्पल, आपका जो वेट है 110 kg था, आपने ड्रग्स लेने स्टार्ट किया, आपने डाइटिंग की, आपने एक्सरसाइज की, तो उसके बाद में जो आपका जो वेट है वो रिड्यूज होके 85 तक पहुंच चुका है, 90 तक गया है। तो ये कहता है लेकिन अगर ये वेट बढ़ता भी है 20 वीक्स तक अगेन एंड अगेन, तो ये कहता है जो आपकी बेस लाइन है, जो 100 के आसपास जो आपका वेट था, कहता है ये वहां तक नहीं पहुंच पाता। इट्स गुड थिंग, मतलब ये अगर ये आप अगर 80-85 से ऊपर जा भी रहा है, तो ये कहता है वो 95 तक चला जाता है, 90 तक हो जाता है, बट आपकी बेस लाइन को टच नहीं करता है। सो वाइल एक्सपेंसिव दीज ड्रग्स शुड बी कंसिडर्ड एन इन्वेस्टमेंट। ये कहता है कि आई नो कि ये बहुत महंगे हैं, बट फिर भी आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट आप इसको देख सकते हैं। देखिए क्यों है ऐसा, आप आज के टाइम में अगर आप बात करें कि आपके लिए पैसा ज़रूरी है या आपकी हेल्थ ज़रूरी है, ऑब्वियसली आपका हेल्थ ज़रूरी है, क्योंकि पैसा आप सब तभी कमा सकते हैं जब आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, और आफ्टर पैसा कमाने के आप क्या कर सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं जब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। इसलिए उसने ऐसा बोला है कि वो एक्सपेंसिव है, आई नो, लेकिन एक्सपेंसिव होते हुए भी आप इन ड्रग्स को अगर लेते हैं तो आप उसको एज एन इन्वेस्टमेंट आप उसको कंसिडर कीजिएगा। क्योंकि आपने कभी एक इंटरव्यू देखा होगा और सुना भी होगा, एक झुनझुनवाला के नाम से एक शेयर होल्डर थे जो जिनकी डेथ हो चुकी है अभी तो, और वो एक बहुत अच्छे ये कह सकते हैं शेयर मार्केट में उन्होंने बहुत अच्छा अपना एक रिटर्न लिया है। आज के टाइम में उनकी 1000 करोड़ में उनकी वर्थ है उनके पास में। लेकिन जब उनसे एक क्वेश्चन किया गया कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं, आप अपने आप को, अगर आपको मौका मिले पीछे जाने का, तो आप क्या सुधार करना चाहेंगे उसमें, तो उनका एक ही जवाब था और वो ये था कि मैं पैसा कमाने में और मैं इन चीज़ों में इतना बिजी था कि मैंने कभी अपनी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दिया, और मैंने अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी को ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो ना व्हील चेयर पर आ चुके थे जब उनकी डेथ हुई थी तब तक। तो उन्होंने यही बोला कि मैं अपनी सिर्फ इस एक चीज़ को सही करना चाहूँगा कि मैं आगे जाके, मतलब अगर मैं पास्ट में जा सकता हूँ तो मैं अपनी हेल्थ को सही कर पाऊँ। तो देखिए उसके पास बहुत पैसा होते हुए भी वो अपनी लाइफ को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाया। नॉलेज थी, पैसा था, एवरीथिंग कह सकते हैं, लेकिन वो नहीं खरीद पाया ना। तो इसीलिए इसने इस चीज़ पे, इस बात पे जोर दिया है क्योंकि देखिए जो ओबेसिटी होती है वो हर एक बीमारी की जड़ होती है, मैं यही कहूँगी रूट्स होती है, वहीं से ही हर एक बीमारी की शुरुआत होती है। तो आप सही रहिए, हेल्दी खाइए, पढ़ाई कीजिए, अपनी फैमिली का और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। इसी के साथ में आज का सेशन हम यही यही समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए हमसे, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे पास, हमारे मैं ये कहूँगी हमारी टीम के पास बहुत कुछ है, हम एवरीडे कुछ नया आपके लिए लेके आएंगे और आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं डेली 15-20 मिनट्स ट्राई करके। ओके।